सौभाग्यशाली विचारवान गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सन्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों का दिव्य नज़ारा एवं हाजरा हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी का सुंदर ध्यान हृदय मंदिर में बसाते हुए मीठी एवं ऊंची स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो, इस घोर कलयुग के अंदर संत महापुरुषों ने हमको इतना भक्ति मार्ग का सुगम सरल रास्ता बतलाया कि इस पथ पर जो भी चले और आज्ञा मौज के अनुसार अगर अपने जीवन को चलाता है, उसकी मंजिल बहुत ही सरल और आसान हो जाती है। वाणी में महापुरुषों के वचन हैं, साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठौर। कि ये जीव जो कि मोह माया में पड़ा हुआ अंधकार में है, उसको रोशनी की आवश्यकता है। जब तक उसको रोशनी प्राप्त नहीं होगी, वो अपनी मंजिल तय नहीं कर पाएगा। आप स्वयं विचार करो कि क्या कोई अंधकार में अपनी मंजिल तय कर पाता है? उसके लिए मंजिल पर पहुंचना बहुत कठिन है। इसी प्रकार से दुनिया के अंदर आज जीव मोह माया में पड़ा हुआ, अंधकार में पड़ा हुआ, उसको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और उस मंजिल तक पहुंचने के लिए फरमाया कि साध संग में चांदना, कि संतों महापुरुषों की जब संगत में आता है, सत्संग में आता है, उसको ज्ञान रूपी रोशनी प्राप्त हो जाती है और वो फिर अपनी मंजिल की ओर बढ़ता जाता है। सत्संग में आने से यही उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है कि मैं किस प्रकार से अपने जीवन के अंदर जो कि सुख आनंद और खुशी की तलब है, उसको किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। जिस प्रकार से एक विद्यार्थी स्कूल में जाकर विद्या अध्ययन करता है और वो अपना एक लक्ष्य बना लेता है, उस लक्ष्य की ओर बढ़ते जाता है, बशर्ते वो अध्यापक के कहे अनुसार अपनी कार्यवाही करता है, उस बात को अपने दिल में बसा लेता है और अमल में ला करके वो अपनी मंजिल तय कर लेता है। इसी तरह से अगर हमको भी सुख शांति आनंद की चाह है, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि वक्त के महापुरुषों की चरण शरण में आकर, सत्संग में आकर और उनकी संगत सोहबत में आकर उस आनंद और खुशी की प्राप्ति का जो लक्ष्य है, सतगुरु के वचनों में विश्वास रख करके जब हम आगे बढ़ते चलेंगे तो अपनी मंजिल को अवश्य ही पार कर लेते हैं। यही एक संतों महापुरुषों ने बहुत सरल नुक्ता बतला दिया है। वरना ये जीव को देखें तो मोह माया में दिन रात पड़ा हुआ, अशांत कलह कल्पनाओं से घिरा हुआ है। जब हम श्री सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी के चरणों में आकर नतमस्तक होते हैं, उस समय हम यही मांग करते हैं कि स्वामी जी हमारे ऊपर कृपा करो, भक्ति का दान दे, सेवा की मांग करते हैं। तो इससे ये साफ साफ पता लगता है कि आनंद और खुशी का स्तोत्र जो है वो संतों महापुरुषों की कृपा, उनकी रहमत है। और संत महापुरुष हमको भक्ति का धन ही देते हैं, भक्ति के धन से माला माल कर देते हैं। जिसके पास भक्ति का धन है, फिर विचार करें कि उसको दुनिया के अंदर कोई कमी नहीं होती है, कोई उसको दुख तकलीफ नहीं होती है। तो संतों महापुरुषों ने जो
हम जीवों के ऊपर इतनी अपार रहमत कृपा बरसाई है, वो यही है कि हमको अपना लक्ष्य बतलाते हैं, अपने लक्ष्य तक पहुंचने का साधन बतलाते हैं। और उस साधन पर जब हम चलेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ यह है कि हमारे ऊपर सतगुरु की कृपा और उनके आशीर्वाद प्राप्त होती है। तो हम सब सेवकों का यही कर्तव्य है कि हम वक्त के महापुरुषों की चरण शरण में जो आए हैं उनकी आज्ञा मौज अनुसार अपने जीवन को चलाएं। उन्होंने हमारे लिए क्या वचन फरमाए कि दुनिया के अंदर रहकर दुनिया के कार्य व्यवहार करते हुए भी हमको अपना काम करना है। और वो काम कौन सा है? वो भक्ति का धन एकत्रित करना है। क्योंकि संत महापुरुषों के पास यही चीज़ है कि भक्ति धन सतगुरु धनी बख्श रहे दिन रैन, जो आवे चरणार में पावे सुख और चैन। कि हम सतगुरु के चरणों में आकर भक्ति की इलाही दात की जो मांग कर रहे हैं उससे हम अपनी झोलियों को भरपूर करें। क्योंकि यही धन जो है ये हमारे साथ जाने वाला है। इसी धन में ही सुख शांति आनंद भरा हुआ है। उस धन को प्राप्त करते हुए महापुरुषों ने जो हमारे कल्याण के लिए और भक्ति के धन से माला माल करने के लिए जो सुंदर 5 नियम निर्धारित किए हैं उसमें हमारा कल्याण भरा हुआ है कि आरती पूजा ध्यान सुमरन सेवा सत्संग दर्शन ये हमको नित्य प्रति नियम अनुसार श्रद्धापूर्वक करना है। और साथ साथ में जो हमारे श्री हजूर सतगुरुदेव दाता दयाल महाराज जी हर समय हर पल हमको वचन फरमाते हैं कि 2 घंटे नाम अभ्यास की कमाई करो। तो इसमें हमारा कल्याण है, ये वही जानते हैं। तो उनके आज्ञा उनके वचनों पर हम चलेंगे तो हम निश्चय ही भव सागर से पार होंगे। और जिस लक्ष्य को लेकर के हम इस संसार के अंदर आए उस लक्ष्य की भी पूर्ति करते हुए अपने प्यारे प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करते हुए अपना जीवन सफल बना लेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।